बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और ये नई गाइडलाइंस बता रही हैं कि 55 जिलों में मिलेगी कोरोना कर्फ्यू से राहत। यानी कि बड़ी संख्या में जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलने जा रही है। 55 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है। ये नई गाइडलाइन सामने आई है, लेकिन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू में फिलहाल कोई राहत नहीं है। 600 से ज्यादा केस वाले जिलों में राहत नहीं है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यानी कि इन 20 जिलों में ज्यादातर वो बड़े शहर हैं जहां पर कोरोना के मामले अभी भी ज्यादा हैं और 600 से इनकी संख्या ज्यादा है, लिहाजा यहां पर अभी कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा कोरोना कर्फ्यू से आजादी पा चुका है। 55 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली है, लेकिन यहां पर वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इन 55 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू का आशय है शनिवार और रविवार यहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर 600 से ज्यादा मामले हैं हर जिले में, तो लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है नई गाइडलाइंस के मुताबिक कि यहां पर कोरोना कर्फ्यू में राहत नहीं दी जाएगी। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर ये वो जिले हैं और इनके अलावा और 17 जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। और इन 20 जिलों में ज्यादातर बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर कोरोना कर्फ्यू को लेकर अभी कोई राहत नहीं दी गई है। आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं, लेकिन अभी जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दूसरी लहर में कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की T3 की नीति की बदौलत स्थिति कंट्रोल में आई है, लेकिन स्थिति फिर से ना बिगड़े इसको देखते हुए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जा रही है। जहां मामले कम है वहां पर राहत है, लेकिन जहां मामले 600 से ज्यादा है वहां पर फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं है और कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा 20 जिलों में। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, वाराणसी से विशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुभम आपकी तरफ रुख करेंगे। ये बड़ा फैसला है, 55 जिले जिनमें कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलेगी, लेकिन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर राहत नहीं मिलेगी। तो वो कौन से 20 जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू में कोई राहत नहीं है? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले जहां पर अभी पूर्णतया लॉकडाउन लगा रहेगा। उनमें 20 जिले मुख्यतः मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, देवरिया ये मुख्य जिले हैं। इसके साथ साथ झांसी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया ये वो 20 जिले हैं जहां पर अभी पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था वो लगा रहेगा, क्योंकि इन सभी जिलों में 600 से अधिक मामले अभी भी सक्रिय हैं, जिसकी वजह से सरकार अभी कोई छूट इसलिए नहीं देना चाहती कि किसी भी तरह की कोई चूक इन जिलों में ना होने पाए, जिससे कि वापस से जो संख्या हजारों की पार सक्रिय मरीजों की निकली हुई थी उसमें अब कहीं ना कहीं नियंत्रित दिख रही है। लेकिन अभी भी किसी भी तरह से कोई चूक ना होने पाए, इसलिए 600 का जो आंकड़ा सेट किया गया है कि इतनी अगर सक्रिय मरीज हैं तो इन जिलों में किसी भी तरह से लॉकडाउन आंशिक कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा और यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहेगा, और जिससे कि कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण बनाया जा सके और आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए, जिससे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बेलगाम हो। इसलिए इन 20 जिलों को चिन्हित किया गया और बाकी 55 जिलों में लोगों को बड़ी राहत मिली है। साप्ताहिक बंदी रहेगी, जाहिर सी बात है इस दौरान भी कुछ नियम और शर्तें रहेंगी, उनको लोगों को पालन करना होगा और सिर्फ साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार और इतवार को ही वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, शुभम लौटेंगे आपके पास कि राहत क्या क्या मिलेगी ये आपसे जानेंगे, लेकिन विशांत, वाराणसी वो जगह है जहां पर अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 600 से ज्यादा मामले यहां पर भी हैं। तो वहां किस तरह की तैयारी, उम्मीदें तो ज्यादा थी कि शायद कुछ राहत मिल जाए, लेकिन फिलहाल वो राहत नहीं मिल रही है। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, अगर ये फैसले को देखा जाए तो ये काफ़ी संतुलित फैसला है। संतुलित इसलिए बोला जा रहा है कि हमने जो भयावह मंजर है, जो एक क्या त्रासदी हुई थी कोरोना की दूसरी वेव में, हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो हम कहीं भी जो ढील है वो नहीं दे सकते, लेकिन साथ ही जो इकोनॉमी है
वो चलती रहनी चाहिए। अगर इकोनॉमी रुक गई तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जा करके हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जो बात काफ़ी खतरनाक हो जाए। तमाम इंडस्ट्री, तमाम उद्योग, हमने देखा कि वाराणसी में भी कई उद्योग बंद हो गए जिनमें काम करने वाले कई वर्कर्स थे, और तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो वर्कर्स थे उनको बड़ी दिक्कत हो गई थी। रोज़ कमाने, रोज़ खाने वाले थे, उनके लिए दिक्कत थी। तो उसको देखते हुए ये खोलना काफ़ी अच्छा है जहाँ पे कोरोना की स्थिति बेहतर है। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी ने भी बहुत भीषण प्रकोप देखा है कोरोना का। कहाँ एक वक्त था जब 35 से 40% संक्रमण दर थी, जब अभी कितने मामले 35 से 40 लोग संक्रमित पाए जाते थे। आज 1% वाराणसी में जी इस वक्त 13, जी कल की बात करूं, जी कल पिछले 24 घंटों में 1363 मामले आए थे, और जो एक दिन की बात करें तो कल 73 नए मामले आए थे। तो अगर 1% के आसपास संक्रमण दर है और 73 पे हम पहुंच गए हैं, जो लगातार आप 3 दिन देखेंगे तो 3 दिन घटते हुए क्रम में आई। 144 पहले आए, फिर उसके बाद 82 आई, फिर 73। तो ये 3 दिन के जो मामले हैं वो लगातार घटते हुए, संक्रमण दर घट रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। लेकिन अब चूंकि अब हमको ये चेन तोड़नी है, तो अभी भी जो मामले हैं वो 1363, बिल्कुल अभी भी आंकड़े बढ़े हुए हैं, हालांकि 3 दिन से घट रहे हैं। अच्छी बात है। शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से। विशांत आपके पास लौटेंगे। शोएब, सहारनपुर किस कैटेगरी में आ रहा है, वहां पर कितने आंकड़े हैं? बिल्कुल, देखिए 2200 से ज्यादा जो एक्टिव केस है वो अभी भी सहारनपुर में है, इसीलिए इस जिले के लोगों को भी राहत नहीं मिली। कल से ही लोगों में ये उत्सुकता जरूर थी कि क्या सरकार सहारनपुर या सहारनपुर मंडल के जो मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ भी लोगों को राहत नहीं है, इस जिले में भी, क्योंकि यहाँ भी 1000 से ज्यादा जो एक्टिव केस है वो है। लेकिन अच्छी बात यह है इन दोनों जिलों में कि जो अभी रोजाना के जो केस है वो बहुत कम हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि 1000 केस तक बढ़ गए थे इन दोनों ही जिलों में, 1000 से भी ज्यादा केस आ रहे थे। लेकिन अब कई दिनों में, अब कल क्योंकि 100 ही जो केस है वो सामने आए, इससे पहले हमने देखा कि 150 जो केस थे वो एक दिन में सामने आए। लेकिन फिर भी लोगों के साथ साथ, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी तो है कि वो सीधे तौर पर सरकार ने कहा है कि 600 से कम आप केस कर दीजिए और आपके यहाँ लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन जिलों में 600 से कम अगर वहां बढ़ता है 600 से ज्यादा तो वहां लॉकडाउन लग जाएगा। तो प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन को खत्म करना है या दुकानों को खोलना है, कारोबार को चलाना है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और 600 से कम क्या कोरोना के जो केस है वो 100 भी ना रहे, बिल्कुल खत्म हो जाए, इसकी कोशिश तमाम लोगों को बिल्कुल ये कोशिशें जारी है, लोगों को राहत मिलेगी। शोएब लौटेंगे आपके पास। शुभम, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या अभी कोरोना कर्फ्यू जो अभी लागू है उत्तर प्रदेश में, क्या इसको आगे बढ़ाया जाएगा उन 20 जिलों के लिए, और कितने दिन का ये कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाया जाएगा? और जहां पर कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई है तो किस तरह की राहत है? जी देखिए, बिल्कुल जहां पर भी 600 से अधिक मामले हैं वहां पर इस तरह से परिस्थितियां लागू रहेंगी, और यह भी कहा जा सकता है कि लगभग इसमें 2 हफ्ते का समय लग सकता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे इन जिलों में कम हो। ये समय पूरे इन जिलों को दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक मैसेज भी है कि इस जिले के अधिकारियों को कि किसी भी तरह से अपने संक्रमित मरीजों, सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम करें, और इन जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है कि वहां से इस आंशिक कर्फ्यू को हटाकर सिर्फ 2 दिन की साप्ताहिक बंदी की जाएगी। अब रही बात कि इन जिन जगहों पर साप्ताहिक बंदी के साथ लॉकडाउन हटाया गया वहां पर बड़ी राहतों में सबसे ज्यादा ये है कि जो भी विभाग सरकारी, जो फ्रंटलाइन सरकारी विभाग हैं, जो लगातार जुड़े हुए अपनी स्वास्थ्य सेवा, कोरोना काल और इमरजेंसी के दौरान भी अपनी तमाम स्वास्थ्य सेवाएं देते रहे, उन दफ्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी। लगभग वहां पे 100% लोग दफ्तरों में रह सकते हैं, और इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में 50% लोगों के साथ सभी संस्थान खोले जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थान है वहां पर भी मिली जानकारी के अनुसार अभी सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जाएंगे, बाकी अपना ऑफिशियल कार्य वो सभी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो शादी एवं समारोह आयोजन है वहां पर भी 25 लोगों की उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। शुभम, बुलंदशहर की तरफ रुख करते हैं। कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, बुलंदशहर किस कैटेगरी में है, कितने आंकड़े वहां पर, क्या खबर वहां से? बिल्कुल, बुलंदशहर अभी बंद है। बुलंदशहर में कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। बुलंदशहर में अभी 1300 से ज्यादा जो कोविड एक्टिव केस हैं, जिसके चलते बुलंदशहर में कोरोना कर्फ्यू को नहीं खोला गया है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि आने वाला जो भी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता है उसमें कोरोना कर्फ्यू लगातार बुलंदशहर में बना रहेगा, जब तक ये कि आंकड़ा कोविड जो पेशेंट है उनका आंकड़ा 600 से नीचे नहीं आ जाता, तब तक बुलंदशहर में किसी भी तरह की कोविड कर्फ्यू को लेकर ढील नहीं दी जाएगी।
जी बिल्कुल। और बागपत से हमें कुलदीप चौहान ने जानकारी दी है। बुलंदशहर से मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, वहां से क्या खबर आ रही है? जहां पर 600 से ज्यादा आंकड़े हैं, 600 से ज्यादा एक्टिव केस, कोविड के एक्टिव केस है, वहां पर बिल्कुल छूट नहीं दी गई है। वहां पर बिल्कुल किसी भी तरह का जो बाजार है वो नियमित जो कोरोना कर्फ्यू था उसी का पालन किया जाएगा। बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। किसी तरह के कोई भी धार्मिक या किसी सामाजिक कार्य का जो नए जो समारोह है उनका आयोजन नहीं किया जाएगा जब तक कि बुलंदशहर में 600 से जो एक्टिव केस है वो 600 से कम नहीं हो जाते हैं। जब तक कि उनकी संख्या कम नहीं आ जाती तब तक बुलंदशहर में लगातार कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। लगातार जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी जब तक कि 600 से केस बुलंदशहर में कम नहीं होते। हालांकि ये देखा जा रहा है कि लगातार जो केस है एक्टिव केस है कोविड के वो लगातार गिरते नजर आ रहे हैं। जिससे बिल्कुल बुलंदशहर में कुलदीप आपके पास आएंगे। सवाल हम एक बार फिर से मोहित से करते हैं, उनके पास तक शायद आवाज नहीं पहुंची है। मोहित, क्या आपके जिले से खबर है, वहां पर क्या होगा, किस कैटेगरी में? जो कैटेगरी है बुलंदशहर की अभी तक उसमें यहाँ पर क्योंकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस है बुलंदशहर में 1305 लगभग एक्टिव कोविड के केस है, जिसके चलते बुलंदशहर में जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगातार जारी है। अभी बुलंदशहर में किसी भी तरह की कोरोना कर्फ्यू को लेकर छूट नहीं दी गई है। पिछले दिनों बुलंदशहर में यही आंकड़ा 3500 था, लेकिन लगातार ये आंकड़ा धीरे धीरे गिरता नजर आ रहा है। जहां तक नजर आता है कि अगले 2 हफ्तों में ये आंकड़ा 1300 से घट के 600-700 तक आ सकता है, जिसके बाद ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और 20 जिले ऐसे जहां पर 600 से ज्यादा मामले, लिहाजा वहां पर कोरोना कर्फ्यू में कोई अभी राहत नहीं दी गई है। शुएब, चूंकि राहत तो नहीं मिली है तो क्या ये मानकर चले कि अब तक जो स्थिति थी वैसी रहेगी या थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है? देखिए, सरकार की तरफ से सीधा सा मैसेज है कि जिन क्योंकि 20 जिलों का जो नाम है बाकायदा वो दिया गया है, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, तमाम जिलों का नाम लिखा गया है सरकार की तरफ से। सीधा सा मैसेज है कि सरकार, प्रशासन और जो जनता है जिले की, दोनों मिलकर इस तरह से काम करें कि 600 से कम जो केस है वो आ जाए तो यकीनन छूट मिलेगी। छूट अभी उस लिहाज से जो दूसरे जिलों में दी गई है जहां 600 से कम जो केस है एक्टिव, जहां उस तरह से छूट इन जिलों में कतई नहीं रहेगी। जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 5 दिन के बाद 2 दिन उन जिलों में भी कर्फ्यू एक तरीके से लगाया जाएगा, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाता है जहां पर 600 से कम केस है। लेकिन इन तमाम जिलों में यकीनन अब प्रशासन और ज्यादा जद्दोजहद करेगा। लोगों को भी ये बात समझ आएगी, क्योंकि जब आपके पड़ोस के जिले में छूट मिली हुई हो, वहां पर सुबह 9 बजे से शाम तक दुकानें खुली हुई हो और वहां आवाजाही लोगों की हो रही हो और पड़ोस के इस जिले में आप पूरी तरह से बंद हो, तो लोगों को भी ये समझने में एक तरीके से दिक्कत नहीं होगी कि इस वजह से कि आप थोड़ा अब एहतियात और बरतिए ताकि पड़ोसी जिले की तरह ही आपको भी छूट मिले, आप भी उसी तरह से जो खरीदारी है वो कर सके, या अपना जो भी रोजमर्रा की जिंदगी पहले चला करती थी या जो राहत मिलने के बाद चलेगी, तो उसी तरह से आप भी जी सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको, क्योंकि सरकार ने ये मौका दिया है कि जितनी जल्दी हो सके केसेस कम हो, और वो तभी होंगे जब प्रशासन के साथ साथ जनता भी सहयोग करेगी। बिल्कुल, वो सहयोग जरूरी है। सहयोग नहीं होगा लोगों को भी, तो वो सहयोग नहीं होगा तो स्थिति ऐसी बनी रहेगी। और उम्मीद यही की जा रही है लोगों से कि वो सहयोग करें, नियमों का पालन करें। आप बने रहिए सब लोग हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। और अभी 55 जिलों में राहत है, लेकिन 20 जिलों में स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। मामले कम होंगे तो फिर सुधार होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।